कल हमारा जो था ओडिसी तक खत्म हो गया था। ओडिसी का लास्ट ये क्वेश्चन जो था इसे हमने कर लिया था। अब आज उससे देखेंगे, उससे आगे वो है अपना मणिपुरी। ये जो मणिपुरी है इसका बहुत सेंस है अपने लिए। उसके पीछे रीजन है। ये जब शंकर देव थे लगभग 15 16 सेंचुरी में, तो जो वैष्णविज्म है वो शंकर देव जी के साथ साथ कहाँ पर चला गया? मणिपुर में। अब आपको मणिपुर की जो टोपोग्राफी है वो पहले से ही मालूम है। मणिपुर को आपने देखा हुआ है कि पहाड़ी जो है, हिल्स, इस साइड से हिल्स है, बीच में हिल्स है और बीच में एक वैली रीजन है, जिसमें यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। जो तालाब है, पौंड है, बड़ा सा पौंड है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपने सुना होगा। कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है, खुमदी है। ठीक है। तो इसी के बगल में जो सिटी है वो क्या है? इम्फाल। तो एक्चुअली जो मणिपुर है वो दोनों साइड से पूरा पूरा, इस साइड से भी हिल्स है, इस साइड मीन्स वो चारों साइड से सराउंडेड में क्या है? हिल्स से कवर है। इसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि आउटर जो वर्ल्ड है उससे इनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया। जो 17 सेंचुरी के टाइम पर इनके यहाँ जो वैष्णव पहुंचा, वो इनका उसी फॉर्म में बना रहा है। इन्होंने जो भी प्रोग्रेस किया उनके लोकल कल्चर के साथ एडजस्ट करके वो काफी लंबे टाइम तक बचा रहा। ये जो जब ब्रिटिश आए, ये जो मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा वो उन पर नहीं पड़ा, वो कहीं ना कहीं उससे बचे रहे। तो अब उसका क्या हुआ? मैंने अभी बोला किसका इम्पैक्ट पड़ा था? शंकर देव का। तो शंकर देव ने क्या पहुंचाया? वैष्णव मीन्स रामलीला, रासलीला। वैष्णव में जो मेनली काम किया गया वो किया गया कृष्ण भक्ति पे, रासलीला पे। तो ये जो है रासलीला, इसमें इनके डांस में क्या करते हैं? जैसे सभी की सभी लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी, और इसमें क्या होंगी कि एक है जो कृष्ण बनेंगे। वो भी कोई भी एक कृष्ण की ड्रेस पहन लेंगे, और रिमेनिंग है तो वो राधा की ड्रेस पहने हुए होंगे। ये रिमेनिंग जो रासलीला है उसी की थीम पर पूरा डांस होगा। अब इसमें स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक ये है कि ये डांस सबसे बहुत ही ज्यादा हद से शांत होता है। अगर अपन कोई भी डांस देखेंगे, जैसे साउथ इंडिया के है तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक दे रहा होगा, ढोल ड्रम नगाड़े सब कुछ बजा रहे होंगे। तो यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। कोई छोटा मीन्स बहुत ही लाइट कोई म्यूजिक भले ही दे रहा हो, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी डांसर है, ये कभी पैरों में जो घुंघरू जो होते हैं ना, रिमेनिंग सभी में होते हैं, ये कभी घुंघरू नहीं पहनते हैं। मीन्स बिल्कुल शांति शांति से शांत रह करके इनका पूरा डांस परफॉर्म हो जाता है। अब जिस टाइप का इन्होंने ये ड्रेस पहना है, लोअर पार्ट का जो ड्रेस है, तो उसका रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर पैर वर्क दिखेगा। पैर दिख नहीं रहा है। तो इसमें फुट वर्क जो होता है, पैरों को, पैर जिस टाइप से पटके जाते हैं, चल मूवमेंट जो होते हैं फुट के, उनको यहाँ दिखेंगे ही नहीं। तो ये फुट वर्क जो है वो इनके होता ही नहीं है मणिपुरी में। तो इनके में मैन वर्क क्या करेंगे? ये पैर दिखेंगे ही नहीं। तो इनके में जो मैन वर्क होगा, अब देखो सिर भी देख लो, सिर भी कवर है। तो यहाँ हेड की कोई वर्क ज्यादा नहीं होगा या होगा ही नहीं, और फुट वर्क नहीं होगा। तो जो मैन वर्क होगा वो क्या होगा? हाथों का। पूरा ये हाथों के मूवमेंट, और ये गोल 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 घूमेंगे सर्कल में, उसी पर इनकी पूरी डांस किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ मैंने जैसे बोला ये घुंघरू नहीं पहनते हैं। अब इसकी स्टोरी ये है कि ये सब रविंद्रनाथ टैगोर जी कहीं गए हुए थे उधर असम में, किसी ने बुलाया था फंक्शन में, और वहां पर उन्हें ये मणिपुरी वाले मिल गए। तो उन्हें ये बहुत पसंद आया कि बोला ये तो ऐसा डांस है हमारे यहाँ, मतलब शांति से आराम से हो रहा है, और इसे मैंने पहले सुना भी नहीं था, और इसे तो अच्छा ऐसे प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इस टाइप से फिर वो जो आर्टिस्ट थे मणिपुरी डांस करने वाले, उन लोगों को फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर शांति निकेतन में लेकर के आए, तो इन्होंने उसे प्रमोट किया। तो इस टाइप से
ये रिवाइव करने में रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत रोल रहा है। इसके साथ साथ दो बहनें, पांच बहनें थी, जावेरी सिस्टर के नाम से है। तो वो पांचों की पांचों बहनों ने अपना पूरा जो लाइफ है वो इसी मणिपुरी डांस को रिवाइव करने में लगा दिया। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया आपको। अब आपको जो बेसिक थीम समझ लेनी है वो क्या है कि ये डांस की थीम क्या है। तो थीम अपनी जो है वो डिवोशनल ही रहेगी। हैंड मूवमेंट, फुट मूवमेंट की बात हो ही चुकी है यहाँ पर। तांडव लस्ट से दोनों ही है, लेकिन लेटर ये जो है लास्ट है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें पूरा तो लास्ट का ही काम है। ठीक है। अब ये जो है एक टर्म और होता है पंग, शायद मैं इसे कल आपको बता चुका था। यहाँ पर ऊपर की साइड बता देता हूँ कि आपके पास जो भी मैप होगा या जो भी पेपर होगा तो उस पे आप याद रखो कि ये जो मणिपुर में है उसे बोलते हैं पंग। अपने यहाँ बोलते हैं ढोल। ये जो बंगाल वाला रीजन है ये उसे बोलते हैं खोल। और साउथ वाले हैं जो इसे बोलते हैं मृदंगम। वो मुझसे टर्म नहीं आता है। आगे चलते हैं मणिपुरी का। तो अब जैसा कि मणिपुरी में आप अदर उनकी जो फोक डांस पढ़ोगे, देखो ये जो मणिपुरी डांस है ये कब पहुंचा है, 15, 16, 17 सेंचुरी में। तो इससे पहले भी उनके कुछ लोकल रहे होंगे। उनके जो लोकल है जैसे कि लाय हरोपा मणिपुरी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जैसे अपने यहाँ चैत के होते हैं या जो स्पेसिफिकली अपने होते हैं जैसे होली दिवाली टाइप के जो है। अब हिंदुइज्म में है तो होली दिवाली तो वो भी मनाते हैं, लेकिन जो लोहड़ी टाइप की जैसे पंजाबी मना रहा है तो इस टाइप का उनका एक फेस्टिवल होता है, वो है लाई हरोबा। तो वो फेस्टिवल जो है उसमें जो उनकी पहले से जो एक्टिविटी हो रही थी या उनका ये थांग था, ये एक मार्शल आर्ट है। इसकी जो उनकी एक्टिविटी थी मीन्स जिस टाइप के परफॉर्मेंस थे, जो एक्ट थे, उनको भी। और ये संकीर्तन जो है इसे भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सब के सब कैरेक्टर जो है इनमें जो परफॉर्मेंस किया जाएगा वो इसमें मणिपुरी में आ जाएंगे इसके। वो सीधा सा यही है कि अपने आसपास जो भी है, जैसे आपको चार सब्जेक्ट की नॉलेज हो तब भी आप कोई क्वेश्चन भले ही जियोग्राफी की लिख रहे होगे, लेकिन उसमें ये सबकी कहीं ना कहीं जहाँ भी जरूरत पड़ी आप अपनी नॉलेज इनबिल्ट कर दोगे, उसमें इनपुट कर दोगे। ठीक है। तो इसके बाद एक मणिपुरी पे जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस इन मणिपुरी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल स्टाइल डांसेस देयर। मतलब मणिपुरी में जो बहुत सारे जो डांस फॉर्म है इनमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो इनके सबसे अर्लीस्ट था और उसने इसका बेस पार्ट बनाया। कि जैसे एक है कीर्ता, पता नहीं क्या होगा, संकीर्तन। तो ये संकीर्तन ठीक है और ये 15 सेंचुरी के टाइम पे ही आया। ठीक है। इसके बाद है तांडव, इसका कोई मुद्दा नहीं है। और ये है लाई हरोबा। तो मैंने बोला लाई हरोबा इनका बड़ा फेस्टिवल है, लोहड़ी टाइप का। और वो स्टार्टिंग से चल रहा है, 50 सेंचुरी में शंकर देव के आने से बहुत पहले से चल रहा है वो, अनसिन टाइम से। तो जो भी आएगा तो अपना वो लाई हरोबा ही आएगा, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत मीन्स 3-4 दिन चलने वाला फेस्टिवल होता है। अब मणिपुरी के बाद आगे चलते हैं कथक। कथक होता क्या, कथक यानी कि कथा जो स्टार्टिंग है। कथा मीन्स अपनी क्या होती है, स्टोरी। तो ये कथक जो डांस है इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, ब्रज। ब्रज है अपना जो मथुरा वृंदावन का जो एरिया है यहाँ से। स्टोरी क्या होती है कि राधा होती है और कृष्ण होते हैं। तो यहाँ पर राधा डांस कर रही होती है, मीन्स थ्रू डांस दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो पर्पस यही होती है कि जो उनके बीच की स्टोरी चल रही होती है उसको वो डांस के थ्रू, जैसे बहुत सारे परफॉर्मेंस है जिसके थ्रू, ये डांस के थ्रू उन्हें एक्सप्रेशन किया जाता है। अब ये जो डांस के थ्रू किए जा रहे थे तो ये डांस की थीम क्या हुई, ये अपनी जो ब्रजभूमि ये हो गई थीम, अपनी रिलीजियस थीम हो गए। अब क्योंकि बाद में जब यहाँ पर मुगल आए, मिडल इंडिया की शुरुआत होती है तो दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल आए, तो ये लोगों ने उसको क्या किया थोड़ा, क्योंकि उनकी थीम के साथ एडजस्ट नहीं हुई
तो उन्होंने उसे नॉर्मल मीन्स कोर्ट में इन्फिल्ट्रेट कर दिया। तो ये उससे पहले कहाँ पर थी, टेम्पल वगैरह में या घरों में डांस की जाती थी। तो बाद में मुगलों ने इसे क्या कर दिया, इसे एंट्री कर दी इसमें कोर्ट में। तो एक टाइप से ये एंटरटेनमेंट का जरिया हो गई। तो फिर इसमें जो रिलीजियस कैरेक्टर था उसे खत्म करके उसको कोर्ट टाइप का या इस टाइप के बना दिया गया। तो अब आप जब उसका कोर्ट टाइप का मीन्स एंटरटेनमेंट इस टाइप का काम करोगे आप, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी जो थीम है मीन्स जो ड्रेसेस है उसको भी आपको वो छोड़ना पड़ेगा जो रिलीजन से जुड़ी हुई है। तो एक जो नॉर्मल ड्रेस है, और फिर स्पेसिफिकली जब मुगल और इनके आए तो पर्शियन इन्फ्लुएंस भी आएगा, तो जो ड्रेस है वो पूरे पर्शियन वाले ही रहती है ये जो है। अब एक्चुअली ये जो ड्रेस है ये तो इंडियन स्टाइल है, आपको पर्शियन स्टाइल बिल्कुल अलग मिलेगी, क्योंकि फिर वो जो इस्लामिक ड्रेस होगी जो लेडीज की वो पहनेंगी। और अगर उसमें रिलीजियस मीन्स आज के टाइम पे अगर मुगल टाइप पे डांस करना है तो फिर वो मुगल वाले जो ड्रेस होंगे मीन्स जो पर्शियन ड्रेस होगी वुमन की उसे पहनेंगे। और अगर उसे रिलीजन से लेके किसी मंदिर मंदिर या इस टाइप की कहीं डांस परफॉर्म करना है तो फिर वो जो हिंदुइज्म टाइप की जो है ड्रेस उस टाइप की पहनेंगे। तो वो कैरेक्टर जिस टाइप की जहाँ पर परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग फिर लोग एडजस्ट होता है। तो बाद में ये हुआ क्या, घराना जो है वो रिवाइव करने के पीछे उसका थीम बताते हैं। तो जब ये कोर्ट में एंटर हो गए तो राजाओं का सपोर्ट मिला, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसको डांस को काफी रिवाइव भी करने में आसानी हुई, क्योंकि एक टाइप से उन्हें सपोर्ट मिल गया, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। आपने अवध के नवाब को पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आता है जो अपना 1857 के टाइम से 1857 से कुछ टाइम पहले सब समथिंग 52 में 1852 के आसपास अवध के नवाब को जो थे वाजिद अली खान, इनसे बोल दिया जाता है कि तुम अवध को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो भाई, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये जो वाजिद अली खान है जो ब्रिटिश ने उनसे बोला था, तो एक टाइप से वो सही भी था और गलत भी। सही ये था क्योंकि रियल में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो पूरा तो ये जो कथक है लखनऊ घराना है वो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उनका पूरा दिन भर काम ही एक ही था, लोगों को नचाओ और खुद भी नाचते रहो। तो ये बात सही है कि वो राजकाज में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। गलत कैसे था, उसके पास अपने पास एक नहीं चार पांच थीम होती हैं और जो अपने मॉडर्न इंडिया में आसानी से पढ़ लेते हैं कि भाई कुछ बचा ही नहीं था उन्हें करने को, पूरी तो पावर ब्रिटिश नहीं ले ली थी। तो जब कुछ करने को ही नहीं बचा था तो ये वाजिद अली खान करेंगे क्या, नाचेंगे। तो ये जो लखनऊ घराना है, मेरा कहने के पीछे जो रीजन है वो है कि लखनऊ घराना जो है वाजिद अली खान याद रखना जरूरी नहीं है, बट आपको लखनऊ घराना याद होना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ कि पूरा पूरा क्योंकि जैसे जैसे ये इस्लाम इंडिया में स्प्रेड हुआ उसके साथ उन्हें एंटरटेन करना है, तो उनके लिए मिल गया उन्हें कथक। तो कथक भी उन्हीं के साथ स्प्रेड गया। और जब उनके साथ कथक जाएगा तो फिर जो रूलर जहाँ का होगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो हमेशा दिल्ली की गुलामी नहीं करेगा। तो यही वजह है कि जैसे लखनऊ वालों ने कर ली, उधर बनारस वाले आए तो उन्होंने बनारस घराना बना लिया। राजस्थान में जयपुर वाले रीजन थे तो जयपुर घराना हो गया। ठीक है, ये एमपी का जो रायगढ़ वगैरह है तो ये रायगढ़ घराना हो गया। अब ये घराना जो है इनमें फर्क होता है, जैसे कि जयपुर वाले हैं उन्होंने पैर पटकने पे ज्यादा ध्यान दिया, कोई किसी पे कर रहा है, ये जो जो माइनर है इनके लिए अपने को कोई सेंस नहीं जाता है यहाँ पर। आपको तो यहाँ पर एक थीम समझ में आ गई, कथक डांस किस रीजन में होता है नॉर्थ इंडिया में, ये समझ में आ गया। यूजुअली यूपीएससी यहीं से कम हो जाता है, जैसे इसका फुटवर्क और हार्ड वर्क का है। अब क्योंकि कथक जैसे मैंने बोला कि ये काफी लंबे टाइम से रहा है, फिर बाद में रॉयल पेट्रोनेज में मिला है, तो इसका रिजल्ट ये क्या होगा कि ये डांस काफी सिस्टमेटाइज होगा, एक सिस्टम बनी होगी इसकी अरेंज होने की। जैसे कि इसमें स्टार्ट करेगा तो क्या बोलते हैं इसे, आनंदम। ये आनंद है तो ये से क्या है, जब कथक शुरू करेंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आनंदम में क्या किया जाएगा कि अगर सपोज यही डांस जो है अगर कोई पाकिस्तान में कर रहा है तो फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे कि वो जो गॉड वगैरह है उनको वंदना जो स्टार्टिंग में होती है वो ना करके
वो अपने जो उस्ताद है जिसने उन्हें सिखाया, गुरु है, सीधा उनकी वंदना करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज फिर दूसरे क्या करेंगे, जो अदर कर रहे होंगे या अपने इंडिया में कर रहे होंगे, वो पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, इसके बाद जो जो भी आराध्य भगवान है, गॉड जो भी है, उनकी वंदना करेंगे, इसके बाद गुरु की करेंगे और आगे चल जाएंगे। फिर यहाँ पर थाट के नाम से इनका चलेगा। फिर यहाँ पर तोड़ा और टुकड़ा। अब यहाँ पर दो शब्द हैं जिन्हें ज्यादा याद रखना है। एक है तोड़ा और टुकड़ा और दूसरा है जुगलबंदी। इनकी जब डांस आप देखोगे तो डांस में क्या होता है कि जो म्यूजिशियन है, स्पेसिफिकली तबला वाला जो होता है, वो छोटे छोटे टेम्पो में, मतलब मीन्स छोटी छोटी डब्बी में गाना बजाएगा और बीच में फास्टली क्विकली रुकेगा, फिर बजाएगा, फिर रुकेगा। तो ये तो इस पे जो डांसर परफॉर्म करती है उसमें बोलते हैं तोड़ा और टुकड़ा। इनकी स्पेशली कंपटीशन जैसा होता है वहाँ। इसके साथ एक होती है जुगलबंदी। ये जुगलबंदी यही मिलेगी, ये स्पेसिफिक है, मतलब कथक में है तो ये दोनों ही स्पेसिफिक, लेकिन इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कम से कम एवरेज 8 to 10 अमृता। अब जुगलबंदी में क्या होता है, बिल्कुल कंपटीशन है ये। एक तरफ ढपली वाला बैठा रहेगा जो ढोलक बजा रहा होगा, मीन्स जो तबला है उसे बजा रहा होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी डांसर है, जो डांसर है वो डांस परफॉर्म करेगी और ये बजाएगा, और इनके बीच में कंपटीशन होगा कौन हारता है। तो इनके बीच का जो कंपटीशन है उसे बोलते हैं जुगलबंदी। फिर बाद में तराना जो सुन रखा है, और इस टाइप के आगे भी चलते हैं, लेकिन अपना जो याद रखना है वो है तोड़ा और टुकड़ा और जुगलबंदी। ठीक है, आनंद में एक नॉर्मल स्टेप। अब म्यूजिक कौन सा होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया है तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा। अगर राग वगैरह है तो बहुत सारे राग होते हैं, लेकिन अगर मेंस टाइप में कहीं लिखना है, कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ध्रुपद राग को हम वहां पर लिखेंगे और थीम आपको इसकी समझ में आ जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये जो जुगलबंदी है इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन, ये जुगलबंदी सब किस में होता है, मेनली किसके अंदर की जाती है। तो अभी जैसे बताया कि कथक क्या है। अब मणिपुरी में, जैसे मैंने अभी आपको मणिपुरी डांस बताया था, वहां पर सत्रिया मणिपुरी जो है, एक तो मणिपुरी हो गया, जो अपने शंकर देव थे मणिपुरी वो डायरेक्ट नहीं पहुंच गए थे। वो कहाँ से गए, मथुरा वाले रीजन से। तो बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले रीजन है, वेस्ट बंगाल से होते हुए वो कहाँ गए, आसाम में। तो आसाम में जब ये पहुंचे तो उस टाइम पे आसाम में ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम थी, तो उन्होंने आसाम वाले रीजन में, क्योंकि वहां पर रिलीजन को स्प्लिट करने के लिए कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जिन्हें भी मीन्स कन्वर्टेड किया या जो उनके अंडर आ गए, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टेम्पल स्टेबलाइज किए। इन्हें बोला जाता है वहाँ सत्र। तो इस टाइप से एक नई यूनिट शुरू कर दी गई सत्र की, जिससे क्या होगा कि ये अगर जियोग्राफिकल रीजन है, इस जियोग्राफिकल रीजन में जो स्प्लिट करेंगे उसमें एक सत्र से एक रीजन जोड़ दिया गया। तो मीन्स इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए सत्र काम करेगा। रीजन को कंट्रोल मीन्स वैसे फिजिकली कंट्रोल या पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, एक टाइप से इस रीजन में जो रिलीजन को स्प्रेड करना है या इस रीजन को जो रिलीजियस एक्टिविटी है उनको मेंटेन करना है, तो वो ये सत्र करता रहेगा। तो इस टाइप से छोटे छोटे यूनिट्स में सत्र में को स्प्रेड करके इस पूरे रीजन में वैष्णविज्म स्प्रेड किया गया, कृष्ण भक्ति काफी जगह फैलाई गई। अब आपको एक बात याद रखना है, मैं शंकर देव बार बार बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है कि शंकर देव, आपको याद रहना चाहिए कि ये शंकर है। कौन है, शंकर। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मणिपुरी डांस बोला था, मणिपुरी, उसमें भी आएगा, और जो भी इनका आएगा मणिपुर वालों का, उसमें भी ये माना जाता है कि कभी भगवान शंकर उनके यहाँ आए थे पार्वती को नंदी को लेके। जस्ट 1 मिनट।
तो ये मानते थे कि भगवान शंकर जो है वो मणिपुर से थे, मणिपुर में से घूम के गए थे। और इस थ्योरी के पीछे जो है वो उसे मणिपुरी से भी जोड़ दिया जाता है। बाद में मणिपुर के जो अदर डांस फॉर्म आएंगे वो भी। तो इस टाइप से ये बोल सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसे शंकर जी से जोड़ दिया जाता है। तो अब भगवान शंकर से जोड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर कौन गए थे, शंकर देव, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो 15th सेंचुरी में जब शंकर देव गए तो उन्होंने वेस्टर्नाइज स्प्रिट किया। उन्होंने क्या स्टेबलाइज किया, वैष्णव मोनास्ट्री, जिन्हें क्या बोला जाता था, सत्र। अब केवल मोनेस्ट्री स्टेबलाइज करने से तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ये किस मूवमेंट को फैला रहे थे, ये सूफीज्म और भक्ति काल का टाइम है, तो ये भक्ति मूवमेंट चला रहे थे। केवल मोनेस्ट्री से कुछ नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाएगा। बताने के बाद क्या करेंगे, वो डांस परफॉर्म करेंगे, अपने आप को डांस करेंगे। तो अब उसके लिए इन्होंने गाने लिखने पड़ेंगे, मीन्स एक टाइप से पूरा का पूरा जो डांस है उसको एक सिस्टमेटाइज करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो छोटे छोटे गाने लिखे और ये भक्ति मूवमेंट हो गया। तो जो डांस परफॉर्म कर रहा है वो उसे क्या बोलते हैं, भगत। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, खोल है, ये सिंबल है, ढोल वगैरह है। अब बात करते हैं इनकी जो डांस लिखे हैं उन पे। जो डांस परफॉर्म लिखे उनको बोलते हैं अंकिया नाट। इसको याद रख लेना, ये कई बार पूछा गया है। जो एक छोटे से ड्रामा समझ लो, ड्रम पीटते हुए डांस करना, जैसे मार्शल आर्ट जैसे भी कैरेक्टर कई बार आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो करते हैं वो क्या है, अंकिया नाट। और ये अंकिया नाट कहाँ करते थे, वो अपने जो सत्र है, जो इनके मंदिर थे उनके अंदर किए जाते थे। अब शंकर देव कहाँ से गए थे, ब्रज मतलब मथुरा वाले रीजन से। और बिहार से होते हुए मतलब मैथिली से होते हुए आसाम में पहुंचा। तो आसाम में बेसिकली हिंदी भी बोलते हैं, काफी इधर बोलते हैं वो लोग। तो बीच में गए थे, तो ये जो मैथिली है उसका इन्फ्लुएंस इनके पास रहा। तो एक आसामीज और मैथिली है, इसका मिक्स हो गया। तो ये जो नई लैंग्वेज ये बोलते हैं उसे बोलते हैं ब्रिजवली, मतलब ब्रिज वली। ये आसामी और मैथिली का है, इसमें ब्रज भाषा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हिंदी टाइप का, क्योंकि मैथिली है इजिली समझ में आती है। तो अंकिया नाट इसी लैंग्वेज में थे। ठीक है। और मेन मुद्दा है कि स्टार्टिंग में तो ये सत्र से थे, बाद में ये जो सत्र है इनकी कंडीशन थोड़ी डाउनग्रेड हो गई, मींस इकोनॉमिकली ही वीक होने लगे जब ये। तो इसमें जब रिवाइव करने की बात आई, तो इसमें जो एंट्री सत्र में थे तो कौन कर रहे होंगे, सभी के सभी जो पुजारी थे वही डांस परफॉर्म करते थे। बाद में वहां पर वुमेन की एंट्री आ गई। तो इनकी थीम होगी कृष्ण भक्ति पे। जो डांस परफॉर्म कर रहे होंगे वो वुमेन भी कर रहे होंगे और मेल भी कर रहे होंगे। बस ये है कि पहले मेल करते थे जो ग्रुप में थे, अब फीमेल भी करती हैं, और वो सिंगल या डबल हो सकती है। मेल भी और फीमेल दोनों ही लोग करते हैं, और सिंगल और डबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अब क्या है कि पहले तो सत्र में ही होता था, लेकिन अब हर जगह तो सत्र बना नहीं सकते, क्योंकि सत्र एक मंदिर से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। वो पूरे पूरे एक सेंटर हो जाते थे रिलीजियस गैदरिंग के। तो अब कोई छोटा मोटा विलेज है, जो नए नए विलेज बने हैं, वहां पर तो सत्र नहीं हो सकता है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपने गांव में एक, जैसे अपनी पंचायत भवन होता है, इस टाइप का एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। वहां पर कोई ना कोई डायटी, लोकल डायटी हो सकती है, अपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश मीन्स कोई भी देवता हो सकते हैं, और उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा सा बिल्डिंग हो गई, जिसे बोलते हैं नाम घर। तो ये नाम घर याद रखना है आपको, कि ये जब डांस परफॉर्म किए जाते हैं आज के टाइम पे, तो ये नाम घर का जो सरफेस है, मीन्स इसका जो इसके स्पेस बनेगी, जो बालकनी टाइप की जो बरंडा बनता है इसका, उसी के अंदर इसकी परफॉर्मेंस की जाती है नाम घर के अंदर। किसकी, अंकिया नाट की। अब यहाँ स्तरिया इसका हो गया है अपना। अब आते हैं अपने इसके नेक्स्ट पे, इसके क्वेश्चन पे। तो सतरिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। व्हाट डज द सत्र मीन्स, कि सतरिया तो भाई क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन ये जो सत्र है इसका मतलब क्या होता है।
तो जैसे मैंने बोला था कि ये इसका मतलब होता है मठ, मोनास्ट्री या मंदिर, जो रिलीजियस गैदरिंग का सेंटर हुआ। तो ये सूत्र, डांस का कोई सूत्र या स्पिरिचुअल राग ये तो कुछ है नहीं। सेवन वे ऑफ डिवाइन मूवमेंट इसका भी कोई मुद्दा नहीं है। तो ये वैष्णव मठ या मोनास्ट्री या मंदिर टाइप के टर्म बोल सकते हो आप। हाँ सॉरी, मंदिर में और मोनास्ट्री में थोड़ा एक फर्क होता है, मंदिर या मठ में थोड़ा फर्क होता है। जो टेम्पल है, टेम्पल में केवल जो डाइटी है, जिनके हम आराध्य जो देव हैं वही रहते हैं। उसमें जो पुजारी है या जो अदर है वो उसमें मंदिर के अंदर रहते नहीं है। लेकिन जो मठ होता है उसमें मठ में आराध्य देव भी होंगे और उनके पुजारी और जो पूरा रिलीजियस गैदरिंग का जो सिस्टम होगा वो पूरा का पूरा उस मंदिर से जुड़े जो है वो पूरे पूरे सभी लोग उसी में वहीं रहेंगे। जैसे अपना मठ जो आज के टाइम पे 4 जो बड़े मठ है, जैसे श्रृंगेरी मठ है, तो वो एक सेंटर भी है और जो वहाँ से एक्टिविटी है, रिलीजियस सोशियो रिलीजियस एक्टिविटी भी चल रहे हैं और जो वहाँ पर मीन्स मॉन्क्स वगैरह हैं वो वहाँ रहते भी है। तो मठ और इसमें थोड़ा फर्क होता है मंदिर में, और ये सब की सब क्या है, मठ या मोनास्ट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सत्रिया डांस। एक और है सत्रिया डांस, थोड़ा लास्ट में क्लासिकल डांस में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी वजह से यूपीएससी इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हालांकि अब उसके चांसेस कम है, लेकिन जनरली वो सत्रिया पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्रिया जो डांस है वो किस रीजन में है इंडिया के, या फिर मैच द पेयर में कभी इस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किसी के साथ डाल सकता है कि सत्रिया वो क्लासिकल डांस का पार्ट है, मीन्स क्लासिकल डांस है, या फिर वो पेंटिंग एंटिंग के साथ भी जोड़ देते कई बार सिंपल क्वेश्चन जब बनाते। तो कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सत्रिया डांस। इट इज एसोसिएट विद द प्रोपेगेशन ऑफ वैष्णव फैथ। तो ये तो अपना सही हो गया कि वैष्णव फैथ के प्रोपेगेशन से रिलेटेड है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। It has been recognized by संगीत नाटक एकेडमी एज ए ऑफिशियल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो सही है, पहले नहीं था ये, लगभग 14 या 15 2015 या 14 के आसपास से क्लासिकल डांस के अंदर डाला गया, तो इसलिए फिर काफी टाइम इस पे क्वेश्चन आते थे और अपने दोनों ही आंसर इसके सही हो गए। इसके साथ और है कि एक इशू क्या है, देखो अपने सतरिया के साथ अपने 8 जो डांस फॉर्म थे, क्लासिकल डांस फॉर्म थे, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अपना क्या बचता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने यहाँ 3-4 एजेंसी हैं जो बोल देती हैं कि हाँ ये क्लासिकल है, ये क्लासिकल नहीं है। तो बेसिकली यूपीएससी भी इस चीज को कंसीडर करता है और वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा बोल के लिखता है कि संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखते हो या संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग क्लासिकल डांस है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मैंने बोला कि संगीत नाटक एकेडमी है, ये संगीत नाटक एकेडमी है। दूसरा दूसरा इसके साथ कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। कुछ अदर एजेंसी भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी सेंटर बताया था मैंने, इंदिरा गांधी। तो अब हर एक का अपना बैंड बजा रहा है, अपना राग अलग है। तो जैसे संगीत नाटक एकेडमी ने बोला है कि इनके 8 क्लासिकल डांस है और रिमेनिंग को फोक डांस के अंडर कैटेगरी में डाल रखा है। वही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसने 9 क्लासिकल डांस बता रखे हैं। उसने ये जो छऊ है आपके बिहार का ही है, उसको भी इसके अंडर डाल दिया। इसका तो छोड़िए, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि हाँ, संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग हमारे क्लासिकल डांस है वो 8 है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 है, जिसमें छऊ भी डाल रखा है। मुझे लगता है 2 बार से यहाँ पर कर लेना चाहिए क्योंकि 5 मिनट बचे हैं और ज्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। तो यहाँ पर अपना जो बेसिक थीम है उसे देख लेते हैं कि अपना हिस्टोरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लासिकल डांस जो थे अपने 8 वो कंप्लीट हो गया है। तो क्लासिकल डांस जो है उसमें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार इनके लिस्ट बता सकते हो, रिप्लाई में दे दो कि कौन कौन से डांस है जो अभी आपने पढ़ रखे हैं और उनका इंडिया का रीजन बताइए।
तो इसके बाद हम देखेंगे फोक डांसेस। हिस्ट्री और क्लासिकल हो गया था, अब अपना स्टार्ट करेंगे फोक डांस। देखो, हर स्टेट में हर कम्युनिटी के अपने डांस फॉर्म है। जैसा मैंने पहले बोला, क्या एक स्टेट में अगर हम फोक डांस की बात की जाए तो लगभग 7 8 से 10 तो मिनिमम, कितना भी हो इतने तो निकल ही आते हैं। 30 स्टेट हो गए तो 300 से 400 निकल जाएंगे, इतना हमें याद रह नहीं पाएगा। और हर जो डांस फॉर्म है उसमें हमें बेसिक थीम ये याद रखना है कि उसमें मेल कर रहे हैं या फीमेल कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, और इंडिया के किस रीजन में हो रहा है। तो हर एक का याद रखना पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो कुछ को हम जिसे याद रख सकते हैं उसे रखने की कोशिश करेंगे, और जिसे बेसिक अगर नाम से ही काम हो जाएगा तो वहां पर नाम से काम चला लेंगे। तो पहले यहाँ पर अगर हम डांस फॉर्म में देखा जाए तो सबसे पहले तो बिहार से है, तो इसे छऊ ही देख लेते हैं अपना। छऊ का मतलब क्या होता है? छाया या शैडो। बिहार रीजन से। और आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग ये भी क्लासिकल डांस के अंदर डाल रखा है इसे भी। अब इसके साथ क्या है, आपने ज्यादातर लोगों ने इसे पहले से ही देख रखा होगा, तो ये बहुत ही फास्ट टेम्पो में बहुत तेजी से मूवमेंट होते हैं इनके। जो छऊ डांसर है इनके मूवमेंट बहुत तेजी से होंगे, उल्टे सीधे घूमेंगे, मीन्स पलट जाएंगे, मूवमेंट बिल्कुल करेंगे। जैसे ये खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल उड़ करके आएंगे और ये पूरा का पूरा मूव कर जाएंगे। तो इस टाइप के जो फास्ट मूवमेंट्स हैं ये वुमेन तो नहीं कर सकती। दूसरा, ये जो मूवमेंट है, तलवारबाजी है, लड़ाई झगड़े जो शो करेंगे इसमें, जैसे कि दुर्गा माता और जो उनका आ, जो लड़ाई होगी, जो जिसके साथ उनका वो दानव के साथ जो लड़ाई हुई थी, तो इस टाइप के जो मूवमेंट दिखाएंगे, इसमें एनिमल वगैरह भी दिखा देते हैं। तो इस टाइप के जो मूवमेंट होंगे वो बार वाले जो होंगे, ये काफी फास्ट टेम्पो रहेगा। तो मार्शल आर्ट मीन्स विगरस मार्शल आर्ट मूवमेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट टर्म है इसके लिए छऊ के लिए। अगर इंडिया में बोला जाए तो अपने यहाँ 3 रीजन है। बिहार है, बिहार में तो होता ही है, और इसके साथ बिहार से झारखंड वगैरह जुड़ा हुआ है। तो शायद है क्योंकि ये जो बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, ये हो सकता है पुराने वाले एडिशन से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, क्योंकि झारखंड का भी बिहार का पार्ट था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक्चुअली जो वैसे उस पूरे रीजन में ही है, लेकिन आज के टाइम पे जो 3 बेसिक जो मेन सेंटर है जहाँ पर ये होता ही होता है, जैसे जो रामलीला है वो भले ही पूरे नॉर्थ इंडिया में हो, सॉरी रासलीला जो वो भले ही पूरे नॉर्थ इंडिया में हो, लेकिन मथुरा में तो हो ही होगी। तो इस टाइप का रहता है कि इसके 3 सेंटर है। एक पुरुलिया, पुरुलिया अपना वेस्ट बंगाल में हो गया। दूसरा उड़ीसा बगल में है उसका मयूरभंजन, और सरायकला जो है वो झारखंड में। 3 सेंटर हो गए। ये सरायकला है, ये पुरुलिया है, और ये मयूरभंजन है। अब क्योंकि ये बंगाल वाला रीजन और बिहार वाला रीजन है, इन्हें ये डर रहता है कि जब ये आर्ट फॉर्म करते हैं और अगर आर्ट फॉर्म में ने पड़ोसी की तलवार घुसेड़ दी, मीन्स लड़ते लड़ते, और वो उसको ज्यादा चोट हो गए तो वो नाटक के बाद बहुत पीटेगा, तो पता नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट कहने का मतलब है, याद रखने के लिए थोड़ा जो हम टैक्टिक कर लेते हैं उस टाइम पे। भाई ये इसे डर रहता था तो ये क्या करता था, मास्क लगा लेता था, जिससे उसे ये ना पता पड़े कि कौन पीट के चला गया। जबकि मयूरभंजन वालों को डर नहीं रहता था, उड़ीसा वाले थे, तो ये मास्क नहीं करते हैं, बस याद रखने के लिए है, ऐसा एक्चुअली ओरिजिनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मयूरभंजन वाले हैं वो नॉट बियर मास्क, जबकि अपने जो सराय ये पुरुलिया और सरायकला मीन्स यूजुअली जो छऊ है वो मास्क पहनेंगे। और ये जो छऊ है वो केवल बिहार में ही नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया का है, इनका जब कल्चर स्प्रेड हुआ तो आपको पता है कि कल्चर जो है इसी रीजन से कहा गया है, इंडोनेशिया वाले रीजन में। बाद में देखोगे एंशियंट इंडिया में कि यहाँ से चाइनीज और चाइना और जापान तक सेटल हुए हैं अपने यहाँ के लोग। तो बेसिक जो सेंटर है जहाँ पर अभी गैदरिंग ठीक ठाक है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में भी ये छऊ होता है। इसके साथ साथ जो बिहारी और जो यूपी बिहार से जो लोग थे, ये कहाँ पर सेटल हुए हैं? साउथ अफ्रीकन कंट्री में।
और कहाँ हुए हैं जो इनकी बेसिक गैदरिंग है, जैसे मेडागास्कर वाले के रीजन में है, जो अपने मॉरिशस है। इसके बाद उधर साउथ अमेरिका में कहाँ सूरीनाम वगैरह है, सूरीनाम टोगो वगैरह। तो ये छऊ वहां पर भी करते हैं, लेकिन उनकी उतना स्पेसिफिक नहीं है। बट ये जो इंडोनेशिया वाले हैं वो भी है, तो इसका बताने के पीछे रीजन ये है कि उनकी छऊ कैसी है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सेंस है कि हम कैसे कल्चर को स्पिरिट किया है, तो हमारे लिंकेज से थोड़ा हेल्प हो जाती है जब प्री या मेंस के क्वेश्चन लिखेंगे उस टाइम पर। इसको बाद में यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी डाल रखा है। जब एक बार गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज कर देती है तो फिर उस पर काफी काम कर। छऊ के साथ साक्षी लेट हो गई। अब छऊ अपने कहाँ देखा, बिहार वाले रीजन का, तो चलो भाई बिहार के बगल में वेस्ट बंगाल है, उसको भी देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल रीजन में एक डांस परफॉर्म किया जाता है, इसे बोलते हैं जतरा। देखो, जैसे कि बोला कि म्यूजिक है, डांस है और ड्रामा है, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा डांस है और कौन सा ड्रामा है, क्योंकि ज्यादातर जो डांसेस हैं वो कहीं ना कहीं ड्रामा से लिंक हो रखे हैं, मेजोरिटी। या फिर ड्रामा में भी डांस परफॉर्म किया जा रहा है, तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अपने यहाँ वो नहीं होता है, जैसे रामायण होता है, रामलीला रासलीला जो होती है, या और भी जो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं नौटंकी चल रही है या ये परफॉर्म जो हो रही है, सेम थिंग जैसा अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में नौटंकी होती है या रामलीला होती है, वैसी होती है। एक्चुअली नौटंकी मान लो इसे, वो ये जो वेस्ट बंगाल रीजन है उसे ये बोलते हैं जत्रा। नौटंकी बोलने के पीछे रीजन है कि नौटंकी में क्या दिखाएंगे, वो रामलीला भी है, रासलीला भी है, और भी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो सभी को दिखाते हैं उसमें। यहाँ पर चलेगी जत्रा। अब जत्रा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो परफॉर्म थे जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो ये लोग क्या करते थे, नॉर्मल चल रहा है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उन्हीं को दिखा रहा है, और आपस के कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे कि ये रावण बैठा हुआ है और उसके बीच का कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पर। अब होता क्या था कि याद रखते थे कि ब्रिटिश है उनका कोई खुफिया वाला कोई बैठा है क्या देखने वाला। जब तक बैठा है तब तक तो ये नॉर्मल चलते रहा, जैसे ही थोड़ी लेट नाइट हो गई वो लोग खिसक लिए। इसके बाद ये अपनी ओरिजिनल थीम में आ गए, और ये जो जत्रा है उसको एज ए यूज करने लगे लोगों को ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी कि जो एजुकेशन देना था, नेशनलिस्ट एजुकेशन देना था, या लोगों को ब्रिटिश की जो पॉलिसी है उसके समझाना था कि कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, या ब्रिटिश जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें से यूज कर लिया लोगों को एजुकेट करने में, रिवाइव करने में। तो ये क्या रहा अपना जत्रा। जत्रा से मिला जुला टर्म है हिल जत्रा। ये हिल जत्रा जो है, इसमें क्या जुड़ा है, हिल। हिल मीन्स पहाड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जत्रा कहाँ है, वेस्ट बंगाल का, तो बोला हिल जत्रा है मतलब बंगाल के आसपास की कोई पहाड़ियां होंगे, तो हो सकता है दार्जिलिंग वगैरह रीजन हो, सिक्किम हो, या फिर उड़ीसा नीचे हो। लेकिन ये वहां नहीं है, ये है उत्तराखंड। याद रखें, उत्तराखंड का जो डांस है वो है हिल जत्रा। इनकी स्टोरी क्या होती है कि जब ये जो क्रॉप का जो ग्रोविंग सीजन स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे होता है। तो जैसे एक फार्मर है, फार्मर क्या करता है कि अपने बैलों को दो को लेके जाएगा और उन्हें खेत को घुमा के लेके आएगा। तो ये पूरा जो हिल जत्रा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसी थीम पे जाता है। यहाँ पर ये दो बैल होते हैं, इनके जो नाम होते हैं उनमें से एक थोड़ा सीधा होता है और एक नटखट होता है। जो किसान है वो अपना खेती करने की कोशिश करता है, और ये नटखट वाला है वो हमेशा ऐसा काम करता है कि ये किसान जो करवाना चाहता है उसका उल्टा ही हो। जबकि ये जो दूसरा रहेगा बैल, वो इसे भी संभालता है, और वो ट्राई करता है कि किसान को इसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो ना हो, या वो जो चाहता है उसकी साइड हो। तो ये थोड़ा सीधा होता है, और ये हमेशा ऊट पटांग काम करेगा, गाड़ी लेके जा रहा होगा तो गाड़ी पटक देगा। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज है उनको जो शो किया जाता है, प्ले किया जाता है, वो है हिल जत्रा। तो जत्रा और हिल जत्रा का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर याद है। इसके साथ आता है अपना, जब वापस लौटते हैं तो अपना क्या चल रहा था, वेस्ट बंगाल रीजन। तो वेस्ट बंगाल रीजन के साइड में क्या जुड़ा है, आसाम और सिक्किम।
तो आसाम में यहाँ पर अपने 3 डांस हैं जिनको काफी याद रखना है। एक तो है अपना बिहू। ये बिहू तो एक कॉमन टर्म है, इनके 3-4 टाइप के बिहू होते हैं, तो अलग अलग चलते रहेंगे। बिहू ऐसा समझ लो जैसे कि नया साल का फेस्टिवल हो, ये उसी टाइम पे होता है। अपना नया साल कब शुरू होता है? 21 मार्च को समथिंग। वैसे अपना जो चैत होता है वो एक एक चैत के भी आसपास इसी टाइम पड़ जाता है, तो इनका भी उसी के आसपास है, मिड अप्रैल के आसपास में। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा वो उनके हिसाब से जो है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब आदमी की क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट होके घर आ जाएगी। पहले जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि भाई हार्वेस्ट आ गई तो उसे मंडी में लेके जाएंगे। अब हार्वेस्ट हो चुके हैं, जो बिचेगा वो बिचता रहेगा। दूसरे क्या है, अब खाली हो गया है, ग्रोविंग ग्रोविंग सीजन खत्म हो चुका है। अब अपने पास 2-3 मंथ जो गर्मियों के है उसे वेट करना है। इसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी, तब भी नहीं होगा। तो ये जो फेस्टिवल है एक टाइप से क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जिसमें हम जो उनके गॉड्स हैं, लोकल डाइटीज हैं, उनको हम थैंक्स बोलते हैं कि उनकी वजह उन्होंने सपोर्ट किया और हमारी क्रॉप घर पे आ गई। दूसरा इसमें क्या करेंगे, हम जो एनिमल्स हैं उन्हें सुबह से नवाएंगे, धुलाएंगे, उन्हें ड्रेस करेंगे, कलरिंग करेंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, परफॉर्म है वो करेंगे इसके अंदर। और इसमें स्पेसिफिक है, डांस भी काफी किया जाता है, ग्रुप में डांस है। तो जैसे लेडीज है ये ग्रुप में डांस कर रहे होंगे, और मेल है वो भी ग्रुप में डांस कर रहे होंगे। तो बिहू जो है ये रहा एक। ये केवल यहाँ पर जो एक छोटी सी ट्राइब है उसका डांस है, वो बोलते हैं बागुरुम्बा। बागुरुम्बा का जो टर्म होता है वो क्या है, बागुरुम्बा वो बोलते हैं बटरफ्लाई को। इसमें सेंस क्या है, इसमें जो लेडीज हैं वो एक्सप्लेन कर रही होगी कि इसका स्विच ऑन कर देना। तो ये बटरफ्लाई को बोल रही होगी कि तुम मेरे मैसेज लेके जाओ, जो उसका हस्बैंड है या जो भी अपोनेंट है उसको इसका मैसेज लेके जाओ कि ये क्या फील कर रही है, क्या बिलीव कर रही है, उसका वहां पर मैसेज पहुंचा दो। तो ये किसको बोलेगी? बटरफ्लाई को। और फिर ये खुद भी उसमें ऐसा फील इसे आ जाता है कि नहीं मैं भी बटरफ्लाई हूँ, मैं भी उड़ करके सीधे वहां पर पहुंच रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा बटरफ्लाई डांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें वो वुमेन जो है वो अपने आप को एज ए बटरफ्लाई टाइप का शो करने का भी ट्राई करती है, और वो एक टाइप से बटरफ्लाई को एज ए मीडिएटर भी मान के चलते हैं कि हाँ हमारा मैसेज लेके जाओ। तो एक है बागुरुम्बा। और अंकिया नाट तो मैं शंकर देव वाला आपको बता ही चुका हूँ। अब एक्चुअली यहाँ पर इनको प्रॉपरली इसे डांस फॉर्म दिखाना वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन आपको इनका एक एक करके सभी के डांस फॉर्म देखना है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक ये याद नहीं होंगे। इसके साथ साथ बाद में आ जाता है सिक्किम वाला, अपना यहाँ पर लगा हुआ है। अब सिक्किम जो है देखो, यहाँ पर मैन है तिब्बतन स्नो लॉयन, LION, लॉयन है ये, लॉयन डांस। तो यहाँ पर जो तिब्बतन स्नो लॉयन है ये तिब्बती डांस है। अब तिब्बत अपने यहाँ कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? अपने यहाँ है लद्दाख वाला रीजन है, हिमाचल उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। तो बेसिकली जो अपना सिक्किम है उसी में ये किया जाता है। इसमें क्या होगा कि एक लॉयन होगा, मीन्स दो लोग होंगे या सिंगल कोई होगा जिसने लॉयन का कॉस्ट्यूम पहन रखा होगा, और एक नॉर्मल बंदा होगा जो पहाड़ी होगा और वो ऐसे ही कहीं मूव करके जा रहा होगा। फिर वो और शेर आपस में गुथेंगे, मजाक करेंगे, एक दूसरे के साथ अटखेलियां करेंगे। तो इस पूरे जो डांस की जो थीम है वो इसमें यही रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं फोक डांस में राजस्थानी। राजस्थान में एक तो अपने आएगा घूमर, दूसरा है कालबेलिया और तीसरा है भवाई। भवाई इसे बोलते हैं भवाई। पहले हम देख लेते हैं घूमर। घूमर का मतलब होता है गोल गोल घूमना। आजकल वो आई थी पद्मावत, तो उसमें भी डांस काफी फेमस हुआ था। तो एक्चुअल में ये जो डांस है घूमना, ये शुरू कहाँ से हो रहा है?
जस्ट 1 मिनट। घूमर जो है यहाँ पर है भील ट्राइब, बेसिक समझो है भील ट्राइब। भील कहाँ है? ये है एमपी, ये है गुजरात और ये है राजस्थान। एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये जो भील ट्राइब है वो है इस रीजन में, मतलब तीनों स्टेट कवर करती है ये। इसके बाद ये जो भील ट्राइब है इनकी जो ड्रेसेस है, जैसे कि यहाँ पर सिंगल वुमेन को ले लो तो इनकी जो, इसे बोलते हैं लहंगा। तो लहंगे में क्या होगा, ये क्योंकि भी लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता होगा या फिर उनकी ड्रेसी सेंस इस टाइप की है, तो यहाँ पर पतली पतली जो स्ट्रिप्स है उसको यहाँ लेकर के पूरा पूरा ड्रेस बनाते थे। और उसका रिजल्ट जो रहता था कि जब इसे घूमेंगे तो एक टाइप से चक्री टाइप के डांस किया जाएगा। तो ये घूमर के अंदर इनका रहा। बाद में ये घूमर भील से कैसे राजस्थानी में कब इंट्रोड्यूस हो गया है और पूरी राजस्थान में फेमस हो गया, वो बाद का काम रहा, बाद किसी को पता नहीं कि कब गया। तो यहाँ पर जो मल्टी कलर जो घाघरा होते हैं भील के, उससे बना। अब बाद में ये क्या होता है कि यहाँ पर एक गणगौर माता की पूजा होती है। गणगौर किसे बोलते हैं? पार्वती जी को। तो उनकी जब पूजा होती है तो वो पूरा फेस्टिवल डेवलप हो गया और उस टाइम पे घूमर डांस किया जाता है। इसके साथ साथ दो और हैं, जल्दी खत्म करता हूँ मैं इसमें। एक है कालबेलिया कम्युनिटी, एंड ये भी कालबेलिया सांप जो स्नेक चार्मर है, सांप पकड़ने वाले हैं, और वो लोग इसे परफॉर्म करते थे। तो उसमें क्या है कि ये घूमर ग्रुप में होगा। इसमें भी क्या होती है कि ये जो 3-4 लोग होते हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं और जो लेडीज है वो साइड में परफॉर्म कर रही होती है डांस उसका। कालबेलिया कम्युनिटी है, ये कौन सी है? सांप को पकड़ने वाली, राजस्थान की। इसमें जो कम्युनिटी की जो, जैसे एक ग्रुप होता है, छोटा छोटा बैंड होते हैं, तो इसमें जो बैंड के मेल होंगे वो इसके सेंटर में बैठ के जो बीन है बीन बजाएंगे, और जो लेडीज हैं वो क्या होगी, सांप की तरह, स्नेक की तरह, वो ड्रेस जो होगी वो पूरा ब्लैक होगी और उसके सराउंडिंग में परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या होगा, ग्रुप में ही परफॉर्म करते हैं सभी के सभी मिलके, 4-5 जो है। और ये केवल डांस नहीं करते हैं, इसके साथ जो एरोबेटिक की जो एक्टिविटी है, जैसे कि ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि जैसे आंखों की जो पुतली होती है या जो लिड्स होती है अपनी आंखों के थ्रू, हम जैसे कॉइन है, कॉइन उठाना, या जो अपनी ये सूजी होती है, निडल, निडल को उठाना, तो ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो वो निडल आंख में घुस सकती है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो काफी एरोबेटिक वाली यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। तो ये किसका है? कालबेलिया। तो कालबेलिया को भी इसी वजह से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है। तो आपको दो डांसेस हैं, डांस फॉर्म है जिनके वीडियो देखने ही देखने हैं। एक है छऊ और दूसरा ये कालबेलिया, क्योंकि ये दोनों को ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल रखा है और दोनों पे प्रमोशन भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है, और ये अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इन पर प्रोबेबिलिटी बनती है कि कभी ना कभी आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसके साथ राजस्थान में एक डांस फॉर्म और है, ये है बहाई, भवाई, भनाई नहीं है, ये भवाई याद रखना है आपको। ये भवाई है, मैं इसे याद रखता हूँ, भवाई मीन्स बहुत ही भारी डांस है। उसके पीछे एक रीजन है। ये जो नॉर्मल जो अपने रूरल जो फोक डांस थे उसी टाइप का है, बस इनके साथ स्पेसिफिक क्या है कि ये है राजस्थान के। राजस्थान मतलब राजपूत, मतलब तलवारबाजी। तो ये क्या करते हैं कि लकड़ी का एक फ्रेम होता है इनके पास इस टाइप का, उसमें तलवारों को ऐसे संभाल के रख देते हैं खड़ी करके। और हद ये होती है कि जो डांसर होता है वो यहाँ पर तलवारों के ऊपर खड़ा होकर के डांस करता है। तो अब जब सामने वाला देखने वाला होता है, डांसर का तो पता नहीं, लेकिन देखने वालों का है ना, उनका दिमाग का दही हो रखा होता है उस टाइम कि अब नहीं तो अब गया पैर। अब इससे कम बच जाते हैं तो फिर ये लोग क्या कर लेते हैं, जो अपने चाय वाले गिलास है उनको अपने पैरों में बिठा करके डांस करते हैं। अगर उससे भी कम हो गया तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म और होता है जिसमें जो अपनी निडल्स होती हैं, कीलें जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं दर, फिर वो इसके ऊपर डांस करते हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल कर रहे होंगे, पैर भी पटकते हैं। तो जो सामने वाला होता है वो तो ये लगता है कि भाई आज बच गया।
नेक्स्ट टाइम नहीं देखने जाऊंगा। वो उसका ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था जो देख रहे होते हैं कंपेयर टू जो कर रहा होता है। तो यहाँ पर है, एक है भवाई, दूसरा है कालबेलिया और तीसरा है घूमर या गणगौर डांस। इसके साथ आगे चलते हैं तो अपना आंध्र प्रदेश वाला रीजन का है एक बुर्रा कथा, इसे जस्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश जैसे अपना वेस्ट बंगाल में क्या था, जत्रा, नॉर्थ इंडिया में क्या है, नौटंकी, उसी टाइप का आंध्र प्रदेश रीजन में है बुर्रा कथा। देखो कथा मतलब होता है स्टोरी टेलिंग, कथा। और बुर्रा क्या है, बुर्रा ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वायलिन टाइप मीन्स अपना पियानो टाइप का, मान लो क्या बोलते हैं उसे, तो ये वायलिन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ये बुर्रा मीन्स, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक ड्रम होगा कटोरा सा और ये एक लकड़ी सी रहेगी और ये इसे उंगली से फिंगर से बजाएंगे, तो इसको बोला जाता है बुर्रा। और ये उस पे कथा जो बोलेंगे, स्टोरी टेल करेंगे, तो वो है स्टोरी टेलिंग, तो ये क्या बोलेंगे, बुर्रा कथा। इसके साथ नेक्स्ट और आ जाते हैं गुजरात वाले, देख लेते हैं। राजस्थान के जब किया था तो इन्हें भी देख लेते हैं। गुजरात में दो हैं, एक है डांडिया और दूसरा है गरबा। अब आपने ये देख रखा है कि ये गरबा की है, तो गरबा में जनरली क्या होता है, इन दोनों में एक सिंपल सा फर्क है। इसमें क्या होगा, मेल फीमेल दोनों ही होंगे, ग्रुप में कर रहे होंगे, एक सेंटर बनाएंगे और इसके आसपास ये सर्कुलेट मूवमेंट करेंगे। तो जनरली हम कब करते हैं, नवरात्रि के टाइम पर। गरबा का मतलब होता है गर्भगृह, गर्भ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लेडीज है उसका जो हेड है वो यहाँ पर एक छोटा सा जो अर्थन पॉट होता है ना, उसे रखते हैं जिसमें थोड़े छोटे छेद होते हैं। तो ये जो अर्थन पॉट है इसको बोलते हैं गर्भ, अर्थन पॉट। तो गरबा का मतलब है कि ये पॉट ये सिर पे रखती है और इसके बाद डांस परफॉर्म किया जाता है। मतलब सिंगल डबल या चार पांच मिलके करता है, बट उसमें एक जो झंझिया टाइप के टर्म यूज किया जाता है लोकल में, उसको सिर पे रख करके डांस परफॉर्म किया जाता है। तो अब इसमें देखो, हाथ से जो क्लैपिंग की जब जरूरत पड़ेगी तो वो हाथों से क्लैपिंग करेंगे और रिदमिक इनका जो मूवमेंट करेंगे सर्कुलर मूव कर रहे होंगे। ये है गरबा में। अब अगर वो वहां पर जो ऊपर की मटकी हटा देंगे, दूसरा हाथ पे क्लैपिंग की जगह वो क्या उठा लेंगे, मटकी की जगह डंडे उठा लेंगे, छोटे छोटे जो स्टिक है उन्हें ले लेंगे, तो हम उसे बोलते हैं डांडिया। तो गरबा और डांडिया में बहुत बेसिक डिफरेंस है, सिंपल सा है। और दोनों कहाँ होंगे, दोनों के दोनों ही गुजरात वाले रीजन में हो रहे होंगे। अब इसी में हम एक देख लेते हैं केरल रीजन का। केरल में क्या है, यहाँ पर है रॉफ। रॉफ क्या वो कर रहे होंगे, जो गर्ल्स होंगे ये ग्रुप में डांस कर रहे होंगे। म्यूजिक साइड में होगा, ये आपस में एक दूसरे करके, जैसे साइड में आगे पीछे मूव करेंगे पैरों के, और फिर इसके बाद ये गोल घूम जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मेल फीमेल दोनों के ग्रुप बन रखे हों। अब आपको याद क्या रखना है, आगे भी जो भी डांस आएंगे, पहले आपको याद रखना है कि ये किस स्टेट में है, स्टेट। सेकंड आपको ये याद रखना है ये मेल कर रहे हैं या फीमेल कर रहे हैं। थर्ड आपको इस पे याद रखना है ये सिंगल है या ग्रुप में। ओके, तो आपको ये स्टेट, मेल फीमेल और सिंगल ग्रुप, ये तीन चीजें याद रख लो। और बेसिक, इससे ज्यादा कोई भी आपको जो डांस फॉर्म है किसी में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है जिसे याद रखना है, वो है कोई भी डांस फॉर्म है उसका आपको वीडियो जरूर देखना है। और केवल ऐसा नहीं कि बस एक बार बोल दिया यूट्यूब पे सर्च करके इतिश्री कर लिया, हाँ, उसके वीडियो देखो, जो अच्छा लगे उसे डाउनलोड करके एक प्लेलिस्ट बना लो, या उसके जो स्नैपशॉट ले लो जो उसकी पिक्चर हो आपके पास। ये जब तक उस पिक्चर को चार पांच बार आपकी आंखों के सामने से नहीं जाएगी तब तक वो डांस आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जब आपके पास चार पांच बार आंखों के सामने से जाता है, इसके बाद आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, आप 2 साल बाद भी पेपर देने चले गए, आपने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, इसके बाद भी आप उस वो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाते हो और इजिली जाता है।
और अब बात करते हैं एक अनोखे उत्सव की। पिथौरागढ़ में खास कृषि पर्व हिल यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तरह तरह के मुखौटे पहनकर लोगों ने कृषि की पूरी प्रक्रिया को लोगों के सामने रख दिया। लगातार 200 सालों से ये त्योहार अब भी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे और मुखौटा पहने ये लोग सालाना उत्सव मना रहे हैं। नई फसल के स्वागत के लिए ये लोग खास हिल यात्रा पर्व मना रहे हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पिछले 200 सालों से हिल यात्रा पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो जिले के कई इलाकों में ये त्योहार मनाया जाता है, मगर यहाँ के कुमौड़ में मनाए जाने वाले हिल यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। हिल यात्रा के दौरान ये लोग बैल, किसान और पेड़ों के मुखौटे पहनकर कई तरह के कार्यक्रम और कृषि कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। हिल यात्रा का मुख्य आकर्षण लखिया भूत है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। इस उत्सव को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।